इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडलिंग थोड़ा सा। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा पैनल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड हम जाएंगे फ्रंट व्यू पर जस्ट लाइक दैट। एंड फ्रंट व्यू पर जाने के बाद मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा नीचे अराउंड हियर। अच्छा, अब हम यहाँ पर लेंगे एक इमेज पैनल। इसको लेने के लिए आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमेज पैनल ऑप्शन। इस पर करना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है इमेज। मैं फटाफट से चूज करता हूँ मेरा इमेज और ये जो मैं इमेज ले रहा हूँ ये आपको बाय मेरा कॉपी पेज में देखने को मिल जाएगा। मैंने ले लिया है इमेज को। अब मैं इसको करूँगा एडजस्ट, यानी कि इसको करूँगा मैं बड़ा थोड़ा सा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा आर एंड करूँगा स्केल एंड लाइक दिस। प्रेस करूँगा W एंड करूँगा ऊपर जस्ट लाइक दैट। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इस साइड। हाँ, ये बिल्कुल आप सही है। अब हम इसको करेंगे मॉडल। इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा एक सिलेंडर। मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेंडर। मैं इस पर करूँगा क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सिलेंडर एंड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ थोड़ा सा एडजस्ट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा Ctrl+T एंड Ctrl+T प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास नहीं आ रहा है ऐसा मेनू तो यहाँ पर सिंपली जाना है एंड यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा चैनल बॉक्स पर एंड यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एनीवेज मैं यहाँ पर लूँगा हाइट। मैं यहाँ पर चैनल बॉक्स पे कर रहा हूँ एंड मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा ऊपर एंड लाइक हियर। थोड़ा सा और करता हूँ हाइट को, थोड़ा सा और मैंने हाइट को बढ़ाया है एंड करता हूँ इस तरह से प्लेस अराउंड हियर एंड अब मैं करता हूँ रेडियस को। मैं रेडियस को बढ़ा देता हूँ लाइक दिस एंड सब डिविजन जो है सब डिविजन को अराउंड करता हूँ 60 जस्ट लाइक दैट एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रेस करूँगा एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू पर। पर्सपेक्टिव व्यू पर जाने के बाद प्रेस करूँगा F टू फोकस एंड मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा Alt टू अनशो इमेज पैनल, जो कि आपको यहाँ पर शो में जाना है एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। और Alt प्रेस करोगे तो फिर से ये चालू हो जाएगा इमेज पैनल। हम यहाँ पर जाएंगे आप एडिट मोड पर। मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा हेज मोड पर जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूँगा टैब एंड इनको कर लूँगा सिलेक्ट एंड मैं इसको भी कर लूँगा सिलेक्ट एंड लाइक दिस एंड कर दूँगा डिलीट एंड डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा फ्रंट व्यू पर एंड इमेज पैनल को ले आऊँगा वापस। प्रेस करूँगा Alt+4। मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर जस्ट लाइक दैट एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस आइकॉन पर, जिससे कि ये एक्सरे मोड पर चला जाएगा। एक्सरे मोड पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर जाएंगे वर्टिसेस मोड पर। मैं यहाँ पर जाऊँगा वर्टिस मोड पर जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर करूँगा इन वर्टिसेस को सिलेक्ट, प्रेस करूँगा W एंड करूँगा कुछ इस तरह से। अब मैंने इसको कर लिया है ठीक। अब मैं यहाँ पर डालूंगा एज। इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रुको मैं पहले एज मोड पे जाता हूँ। एज मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लॉट ऑफ ऑप्शन। इन ऑप्शन में से आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टेबल एज लूप। इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन एंड ओपन करने के बाद, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जितने भी टूल हैं उनके डिटेल्स टूल सेटिंग में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेलेवेंट डिस्टेंस फ्रॉम एज एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एज एंड यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा मल्टीपल एज लूप। हम यहाँ पर करेंगे मल्टीपल एज लूप एंड हमें यहाँ चाहिए एज लूप अराउंड 4 एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड यहाँ पर आके मैं करूँगा क्लिक लेफ्ट माउस बटन। हाँ, ये बिल्कुल सही है एंड करूँगा एंड मैं लेफ्ट माउस बटन को छोड़ दूँगा। यहाँ पर 4 लाइन आ जाएगा जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन
एंड मैं इसको कर दूंगा बंद। सो अब मैं इन एजेस को कर लूँगा ठीक। सो इसके लिए मैं इन एजेस को कर लूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से, एंड मैं प्रेस करूँगा R एंड करूँगा स्केल अराउंड लाइक दिस, एंड इस एज को मैं करूँगा सिलेक्ट करूँगा इस तरह से जस्ट लाइक दैट, स्केल, एंड इसको मैं करूँगा थोड़ा सा आउट स्केल जस्ट लाइक दैट। ये जो नीचे के जो एजेस है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। हो गया है, सिलेक्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। सो ये सिलेक्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। एंड मैं इसको कर लूँगा कुछ इस तरह से स्केल एंड लाइक दिस। सो ये परफेक्ट है, एंड इस एज को मैं कर लूँगा सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी करूँगा स्केल एंड लाइक दिस। वाह क्या बात, बहुत खूब मज़ा आया। सो हमने कर लिया है एकदम परफेक्ट इसको शेप में। सो प्रेस करूँगा 3 एंड देखूंगा व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ये बढ़िया लग रहा है मुझे, एंड फिर से मैं प्रेस करूँगा 1 जैसे कि हार्ट व्यू में देख पाऊँ। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा 2x2 पैनल, एंड मैं इसको कर लूँगा एक एक्सपर्ट मोड पर जैसे कि मुझे आसानी हो। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस बार, एंड अब मैं यहाँ पर करूँगा साइड बाय साइड। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा सिर्फ ओनली मॉडलिंग जस्ट लाइक दैट, एंड मॉडलिंग के मेनू देखने को मिलेंगे आपको। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा पैनल, मैं जाऊँगा लेआउट, एंड यहाँ पर करूँगा साइड बाय साइड जस्ट लाइक दैट। सो ये है फ्रंट व्यू हमारा, एंड ये है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। एंड यहाँ पर मैं ये जो इमेज प्लेन है इसको मैं नहीं देखना चाहता। सो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Alt 4 एंड ये गायब हो जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इन फेसेस को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल E टू एक्सट्रूड, एंड इसको मैं करूँगा वर्ल्ड एक्सेस में। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पावर बटन। सो इस पर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा वर्ल्ड एक्सेस पर। एंड नाउ हम यहाँ पर करेंगे थिकनेस। अरे ये बाहर की तरफ आ रहा है, अच्छा। सो थिकनेस को हमें माइनस करना है। सो हमने करना है माइनस कुछ इस तरह से जस्ट लाइक दैट। हाँ ये बिल्कुल सही है। सो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ऊपर उठ चुका है, कोई बात नहीं, हम इसको नीचे कर लेंगे। प्रेस W एंड हम इसको करेंगे नीचे लाइक दिस, एंड अब हम यहाँ पर डालेंगे फिर से एज लूप। सो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस बार मल्टी कट टूल। सो मैं करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट टूल, यहाँ पर करूँगा होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन। सो यहाँ पर मिडिल पे पड़ जाएगा एक एज लूप, एंड अब मैं इस होल्ड को कर लूँगा फुल फिल। सो इसके लिए मैं इन एजेस को करूँगा सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिल होल्ड। सो इस पर करना है क्लिक एंड ये होल्ड हो जाएगा फिल। एंड अब हम यहाँ पर कर लेंगे इन एजेस को मैच। सो करूँगा और शिफ्ट राइट क्लिक एंड करूँगा मल्टी कट, एंड इस तरह से कर लूँगा मैं मैच, एंड इस तरह से कर लूँगा मैं इन एजेस को ज्वाइन जस्ट लाइक दैट। एंड और अच्छे से देखने के लिए मैंने इस ग्रिड को कर देना है हाइट। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कर लूँगा एजेस को ज्वाइन, एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर जो एज फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रेस 3 करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ये निकल रहा है। सो मैं चाहता हूँ ये ना निकले। सो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा एक सपोर्टिव एज। सो मैं होल्ड कंट्रोल करूँगा एंड मैं यहाँ पर कर दूँगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड कर दूँगा एंड मैं छोड़ दूँगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा एक एज एंड प्रेस 3 करूँगा, एंड नाउ ये बिल्कुल अब परफेक्ट है। सो प्रेस 1 करूँगा एंड करूँगा प्रेस Q टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड कंफर्म ऑपरेशन करने के बाद अब मैं यहाँ पर करूँगा मैं शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट, एंड मल्टी कट लेने के बाद मैं यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर डालूँगा एक एज
like this। एंड इस डालने के बाद मैं प्रेस करूँगा की टू कंफर्म ऑपरेशन एंड इस एज को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस आर एंड करूँगा राइट स्केल एंड हेयर मे बी, एंड मैं इस एज को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड करूँगा स्केल और थोड़ा सा लाइक दिस, एंड मैं फिर से कर लूँगा इस एज को सिलेक्ट एंड करूँगा स्केल एंड हेयर एंड सो अब हम फिर से यहाँ पर करेंगे मल्टी कट। सो मैं प्रेस करूँगा जी तो वही जो टूल है वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। सो थोड़ी कंट्रोल करूँगा एंड यहाँ पर करूँगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एज, मैं इसको कर लूँगा सिलेक्ट, प्रेस आर एंड करूँगा कुछ इस तरह से एंड हेयर प्रेस करूँगा 3 एंड करूँगा चेक। सो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपको देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूँगा की टू कंफर्म ऑपरेशन एंड करूँगा प्रेस 1 जस्ट लाइक दैट। सो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर की तरफ एंड मैं इस एज को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड एंड यहाँ पर मैं करूँगा वर्ल्ड एक्सेस पे एक्सट्रूड। सो मैं इस पावर बटन पे करूँगा क्लिक एंड मैं यहाँ पर थिकनेस को बढ़ाऊँगा एंड लाइक दैट। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड प्रेस करूँगा W, करूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ एंड हियर। सो ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इस एज को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा कंट्रोल B टू बेबल एंड यहाँ पर फ्रैक्शन को मैं कम करूँगा, फ्रैक्शन को बहुत फ्रैक्शन एंड मैं फ्रैक्शन को कम करूँगा लाइक दैट एंड प्रेस 3 करूँगा तो हाउ इट लुक लाइक। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल एंड प्रेस करूँगा 2 टू कंफर्म ऑपरेशन, प्रेस करूँगा 1 एंड ये बिल्कुल सही है। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CJI 3D का दीवाना।